छावला दुष्कर्म व हत्या के मामले में दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 3 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सनसनीखेज मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे। फरवरी सन 2012 में दिल्ली के छावला में हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को एक गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, जबकि पहले हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। इस फैसले के बाद पीड़िता के मां बाप कोर्ट के बाहर रोते बिलखते नजर आए थे। साथ ही ये कहते भी दिखे थे कि वे अपने लाडो को न्याय नहीं दिला पाए। वहीं इस फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों से लेकर उत्तराखंड की सड़कों तक पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई थी। साथ ही इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की जा रही थी। बता दें कि अब गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 आरोपियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। बता दें कि मामले में घटना के 3 दिन के बाद पीड़िता का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था और उसके शरीर पर गहरे जख्म भी मिले थे। इस मामले में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले में फांसी की सजा सुनाते हुए आरोपियों के लिए बेहद तल्ख टिप्पणी भी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये वो हिंसक जानवर है जो सड़कों पर अपना शिकार ढूंढते हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस फैसले को पलट दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर रख दिया था। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार अपराधियों ने पीड़िता की आंखों में तेजाब डालने के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को गर्म लोहे से दागा। साथ ही उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी फूटी बोतलें भी डाल दी। पुनर्याचिका दायर करने की मंजूरी के साथ अब आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग तेज होने लगी है। ने रिव्यू पिटीशन को हरी झंडी दे दी है और अब एसजी तुषार मेहता इस पूरे मामले पर पक्ष रखेंगे, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा हो। जब लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, हाई कोर्ट ने दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि वो बाइज्जत बरी हो गए। और अगर ये आरोपी नहीं है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आखिर किसने उस बच्ची को मारा है, ये हमें कोर्ट बताए। तो ये अच्छी खबर है कि रिव्यू पिटीशन अब फाइल होगी, जल्द ही फाइल होगी, लेकिन हमारा यही अनुरोध है कि इस पर लगातार बोलते रहें, चुप ना रहें, क्योंकि चुप्पी जो है वो बहुत बार खतरनाक हो जाती है, जैसा कि हम बहुत सारे केसेस में देख चुके हैं। तो जितना हम बोलेंगे और जितना इस पर बात होगी, जितना ये सुर्खियों में बना रहेगा, उतना बेहतर फैसला आएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। उपराज्यपाल द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी देने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल का धन्यवाद किया है। सीएम धामी ने कहा है कि देश की बेटी को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए इस फैसले के दिल्ली के उपराज्यपाल का धन्यवाद करते हैं। हम पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद करेंगे। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पुनर्विचार याचिका को लेकर उम्मीद जगाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को श्रेय दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीड़िता के मामले में पूरा देश कोर्ट के निर्णय से हतप्रभ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अनिल बलूनी ने इस मामले में प्रयास किए हैं, उसके लिए वह उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले में ठोस पहल की है और पुनर्विचार याचिका के लिए सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में लोगों से और भी ज्यादा आवाज बुलंद करने की गुजारिश की है। लेकिन वहीं इस पूरे बयान के दौरान उन्होंने राज्य सरकार या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों पर कोई बात नहीं की। जाहिर है, जिस तरह सीएम धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच की दूरियां दिखाई दी हैं, उनके इस बयान को किस रूप में देखा जा रहा है, आप समझ सकते हैं। बाकी इस केस में, इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।